हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 40 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द मीन वीकली सेल्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन डिफरेंट मोबाइल स्टोर्स वॉज 146.3 मोबाइल फ़ोन्स पर स्टोर, ठीक है। यानी कि मीन जो है ना डिफरेंट सेल्स ऑफ मोबाइल फ़ोन का डिफरेंट मोबाइल स्टोर में क्या है 146.3 है, ठीक है। आफ्टर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द मीन वीकली सेल्स ऑफ 22 स्टोर्स इंक्रीज टू 153.7, ठीक है, एंड showed a standard deviation of 17.2. Verify the success of advertisement campaign at 5% level of significance, ठीक है। Given T21 ब्रैकेट में है 0.05 इज इक्वल टू 2.08। तो अब देखिए, अब आ रहा है ना BCS 40 का जो ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं ना, जिसको आप लोग देखिए देखा जाए तो 20 मार्क्स पासिंग है और सेक्शन बी में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो अब आया है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब, जो कि आप लोगों को एकदम सिमिलर जैसा आप लोग कर सकते हो पैटर्न, अगर एक वीडियो में समझ जाओगे तो बाकी सब में खुद से भी दिमाग लगा सकते हो, उस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, दिखने में लग रहा है कि क्या है, लेकिन असली खेला नहीं यहाँ पे है। ये जो लिखा है ना गिवन टी इज इक्वल टू, आपको अगर क्वेश्चन समझना है कि क्या है तो ये देखिए टी लिखा है ना, तो ये टी टेस्ट है, ठीक है। BCS 40 में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आप ये प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, जैसे मैंने जून 23 का करवा दिया ये वाला, मैं आने वाले वक्त में दिसंबर 23 का भी करवा दूंगा। तो आप बहुत सारे टेस्ट को एकदम लगभग आप सब कुछ पढ़ लोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर से ही। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि मीन जो है ना डिफरेंट मोबाइल स्टोर का क्या था, पहले 146.3 था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, ऐड चलाया गया, ऐड कैंपेन किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मीन वीकली सेल बढ़ गया, 153.7 हो गया, 22 स्टोर का 153.7 हो गया, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 17.2, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग को वेरीफाई द सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, यानी कि जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट चलाए ना उसका हम लोग को क्या बोलते हैं सक्सेस रेशियो पता करना है कि क्या वो सक्सेस हुआ, एडवर्टाइजमेंट चलाने का कोई फ़ायदा हुआ कितना, तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। मैं आपको एकदम इसका प्रॉपर वे बताऊंगा, आप चाहो तो इसका शॉर्टकट ले सकते हो बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको एकदम अच्छे से बनाऊंगा, जो अगर आप वो लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर को 5 मार्क्स से 0.1 भी % मार्क्स काटने का कहीं जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं उस तरह से बताऊँगा आपको। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, इन सभी का जब जिस तरह का ये सब टी टेस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसमें हम लोग को हाइपोथेसिस मानना पड़ता है, ठीक है। तो पहला हम लोग करेंगे डिफाइन हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस 2 तरह का होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या बोलते हैं वो सक्सेस हुआ कि नहीं, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट चलाने का कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं, तो हम लोग को ये करना है, ठीक है। तो हम लोग ना ये जो हाइपोथेसिस है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि नल हाइपोथेसिस में हम लोग हमेशा वो कांस्टेंट मानेंगे कि मतलब कि पूछ रहा है कि इससे वेरीफाई द सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस में क्या करेंगे ना कि नहीं भाई कोई एडवर्टाइजमेंट से कोई सक्सेस नहीं हुआ, जैसे पहले था, जैसा सेल पहले था वैसे ही एडवर्टाइजमेंट के बाद भी हुआ, ठीक है। और यही होगा हम लोग का नल हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट से पहले जो सेल था वही हुआ एडवर्टाइजमेंट के बाद भी, नल हाइपोथेसिस में हम लोग यही मानेंगे। तो देखिए वही माने द मीन वीकली सेल्स आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज़ इक्वल टू द मीन वीकली सेल्स बिफोर द कैंपेन, ठीक है। यानी कि आफ्टर कैंपेन को मैंने यहाँ पे X1 मान लिया है और बिफोर यानी कि पहले जो हुआ था X2, यानी कि नल हाइपोथेसिस में क्या बोल रहा हूँ ना कि पहले और एडवर्टाइजमेंट के बाद वाला कोई डिफरेंस नहीं हुआ भाई, वो सेम था, ठीक है। इसमें नल हाइपोथेसिस में मतलब अपोज करना है, वो बोलेगा कि भाई फ़ायदा हुआ, बोलेंगे नहीं हुआ, नल हाइपोथेसिस नहीं हुआ भाई चल निकल, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तुम ऐड चलाए बर्बाद हो गया, नल हाइपोथेसिस का यही मतलब है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने कुछ बाई किया, ठीक है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट बाई किया जैसे आपका वेट बढ़ जाता है, तो आप उसमें आपको बोल रहा है कि क्या वेट बढ़ा, बताओ कितना वेट बढ़ा, तो नल हाइपोथेसिस में क्या करोगे ना, नहीं भाई कोई वेट नहीं बढ़ा सिंपल यही है। तो नल हाइपोथेसिस कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि नल हाइपोथेसिस किसको माने और अल्टरनेटिव किसको माने, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से बता दूँ। नल हाइपोथेसिस मतलब जो चल रहा है ना वही, यहाँ पे पूछ रहा सक्सेस हुआ तो नहीं, कोई सक्सेस नहीं हुआ, तो वही माने द मीन वीकली सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आफ्टर एडवर्टाइजमेंट इक्वल टू द मीन वीकली सेल्स बिफोर द कैंपेन एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो इसको आप ऐसे छोटा ढंग से भी लिख सकते थे कि बिफोर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज इक्वल टू द
आफ्टर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ठीक है, सेल। तो उसके बाद देखिए नल का उल्टा होता है अल्टरनेटिव, यानी कि नल में जो मान है उसका उल्टा होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। नल हाइपोथेसिस H0 और अल्टरनेटिव H1, या फिर यहाँ पे HA भी लेते हैं बहुत लोग, तो आप H0 H1 ले सकते हैं। तो अल्टरनेटिव में क्या होगा ना, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं भाई कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इक्वल था दोनों, है ना, पहले भी और बाद में भी। तो इसमें बोलेंगे कि नहीं भाई चेंज हुआ है। तो ये देखिए वही लिखा है, द मीन वीकली सेल्स आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, यानी कि X1 इज ग्रेटर देन द मीन वीकली सेल्स बिफोर द कैंपेन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ ना कि एडवर्टाइजमेंट चलाने के बाद वैल्यू हम लोग का मीन वीकली सेल बढ़ा, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि वेरीफाई द सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि बढ़ा होगा। तो वही बोल रहे हैं कि हाँ अल्टरनेटिव में हाँ भाई बढ़ा, नल वाला नहीं भाई कुछ नहीं बढ़ा। तो ये हो गया हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। अब चलिए हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे टी टेस्ट की तरह, ठीक है। तो हेयर X1 इज इक्वल टू मीन सेल्स आफ्टर कैंपेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो X Y Z ABC, तो मैंने यहाँ पे X1 X2 करके लिया है। तो X1 है क्या है, मीन सेल्स आफ्टर कैंपेन, है ना, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने के बाद क्या हुआ था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फोन पर स्टोर आफ्टर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द मीन वीकली सेल्स ऑफ 22 स्टोर इंक्रीज टू 153.7। तो आफ्टर के बाद क्या हुआ था, 153.7 हो गया। तो मैंने X1 को ले लिया 153.7, और X2 है मीन बिफोर कैंपेन, है ना, आप पूरा लिख लीजिएगा ऐसे X1 X2 मीन सेल्स बिफोर कैंपेन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो बिफोर में क्या था, यानी कि पहले क्या था, पहले क्या चल रहा था। तो द मीन वीकली सेल्स फॉर डिफरेंट मोबाइल पर 146.3, तो ये पहले का था और ये बाद का था। तो ये हो गया हम लोग का X2 146.3। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन S, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 17.2, वो ले लिए। सैम्पल साइज, ठीक है, N क्या है, तो यहाँ पे देखिए फोन पर स्टोर आफ्टर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मीन वीकली सेल्स ऑफ 22 स्टोर्स, ठीक है, यानी कि 22 स्टोर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी मीन पता है। तो वो हो गया हम लोग का N, तो N है हम लोग का 22। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है T21 0.05 इज इक्वल टू 2.08, इसको आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे गिवन में हम लोग को ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, नाउ लेट्स कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिक्स, ठीक है। तो मैंने बताया था ना टी टेस्ट है ये, तो यहाँ पे लिखे वही टेस्ट स्टैटिक्स। तो T इज इक्वल टू, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है X1 माइनस X2, इस क्वेश्चन के लिए X1 माइनस X2 डिवाइडेड बाई S डिवाइडेड बाई, ठीक है, रूट N, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। क्या करना है ना हम लोग का, मीन सेल्स आफ्टर कैंपेन, यानी कि आफ्टर कैंपेन, यानी कि कैंपेन करने के बाद, एडवर्टाइजमेंट के बाद, माइनस उससे पहले जो हुआ था, तो X1 माइनस X2, ठीक है, उसको क्या करना है डिवाइडेड, जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देना है रूट N से, यानी कि टोटल साइज जो दिया हुआ है उसका रूट N कर देना है। तो चलिए सिंपल हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। X1 का वैल्यू 153.7 माइनस X2 का वैल्यू 146.3 डिवाइडेड बाय S का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.2 और डिवाइडेड बाय रूट N है N 22 है, तो रूट N 22 हो गया, रूट 22। सॉल्व कीजिए, तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7.4 डिवाइडेड बाय 72. इसको जब रूट 22 को ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4.69। ये सब पूरा कैलकुलेटर करना है। देखिए ये सब आपको दिख रहा है ना, इसको ऐसे ये नहीं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप भी धर 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 अपने कॉपी में ऐसे लिखते जा रहे हो, वो मत कीजिएगा। आप कीजिए माइनस, ठीक है, 153.7 माइनस 146.3, इसको आप कैलकुलेटर में ऐसे माइनस कीजिए, ठीक है, खुद से कीजिए, अभी कीजिए, उससे आपका हैंड बनेगा ये सब, क्योंकि एग्जाम में 2 घंटे ही रहता है सिर्फ। देखिए BCS 40 का होता है, मैं आप लोग को यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। BCS 40 में आपको हो सकता है कि क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए कि हाँ भाई मेरे को आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। आप मात कहाँ पे खा जाओगे ना, टाइमिंग में, ठीक है, 2 घंटे का टाइमिंग है, मात वहीं पे खा जाओगे, आपको क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए। लेकिन यही सब चीज़ जो होता है ना, ये सब करने में आपको वक्त लग जाएगा कैलकुलेटर में, उसमें आपको हो सकता है आपको 50 में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है बनाने के लिए, लेकिन आप शायद 20 का कर पे आओ या 15 का करके आओ, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई इतना भी हार्ड नहीं है ये चीज़, वो हार्ड कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन हार्ड नहीं होगा, बस ज़्यादा होगा। आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा था, कैलकुलेशन ज़्यादा मतलब क्या, ठीक है। कैलकुलेट इसलिए अभी से करना शुरू कीजिए, अभी आप कर रहे हो ना तो खुद से अभी कीजिए, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 2.01, ठीक है, ये अप्रोक्स आएगा आप लोग जब सॉल्यूशन करोगे। इसमें भी मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर आपको मान लीजिए इस सबको एक साथ कैलकुलेटर में करोगे ना तो कुछ अलग वैल्यू होगा। फिर मान लीजिए आपने पहले इसको कर दिया, ये दोनों को, उसके बाद फिर जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो फिर हो सकता है कुछ अलग वैल्यू आए। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद चेंजेस आ सकते हैं कुछ वैल्यू का, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। तो ये होगा हम लोग का स्टैटिक्स वैल्यू आ गया 2.01, ठीक है। अब क्या करना है ना,
ये जो टी स्टैटिक्स है ना, इसको ऐसा समझिए ना, ये जो टी स्टैटिक्स है ये शुरू वाला स्टैटिक्स है, ऐसे करके होता है, टी होता है फिर एफ आता है, तो उस तरह से होता है। तो ये हम लोग का छोटा सा है, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट निकालिए टी स्टैटिक्स। उसके बाद देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे ये जो वैल्यू आया, तो नाउ कंपेयर द कैलकुलेटेड टी स्टैटिक्स वैल्यू, है ना, नाउ कंपेयर द कैलकुलेटेड ये वाला वैल्यू विद द क्रिटिकल टी वैल्यू, ठीक है, यानी कि क्रिटिकल टी वैल्यू मतलब ये जो पहले स्टार्टिंग में दिया था ना, गिवन टी इज इक्वल टू 0.28, तो हम लोग अभी जो वैल्यू आया है और पहले जो वैल्यू था उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो वही लिखे यहाँ पे, आप अलग ढंग से लिख सकते थे। देखिए अब यहाँ से ये सब जो है ना, ये बात आपको समझना है, उसके बाद आप लिखने का ढंग आपके ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल आप कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, नाउ कंपेयर द कैलकुलेटेड टी स्टैटिक्स यानी कि 2.01 विद द क्रिटिकल वैल्यू टी वैल्यू 0.28, ठीक है। सिंस, अब यहाँ पे देखिए ये इंटरेस्टिंग है, सिंस जो हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू है यानी 0.21 इज़ लेस देन 0.28, है ना, तो जो हम लोग का वैल्यू है जो हम लोग निकाले वो जो दिया हुआ वैल्यू था उससे छोटा है, तो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नल हाइपोथेसिस का अगर हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको ऐसे में लिख दिया हूँ कैलकुलेटेड, अगर ये वैल्यू और यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यू जो पहले दिया हुआ है, अगर हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा हो गया है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो नल हाइपोथेसिस था उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यही अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से यानी जो पहले दिया हुआ वैल्यू उससे अगर छोटा होता है तो क्या करेंगे हम लोग, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, अल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए हो सकता है कि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको रिजेक्ट करना है किसको नहीं करना है, लेकिन अभी तो खैर आप समझ चुके हो, कैलकुलेटेड वाला ग्रेटर हुआ तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर कैलकुलेटेड वाला कम हुआ तो नल हाइपोथेसिस को रखेंगे, बस सिंपल यही है। और अभी देखिए आने वाले क्वेश्चन में ना, अभी ये जब आप जून तक इसका पूरा कंप्लीट करोगे ना, तो आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे नल हाइपोथेसिस का, अल्टरनेटिव का, आपका इतना माइंड क्लियर होगा ना कि आपको मतलब ये प्लेलिस्ट देखने के बाद आप बोलोगे आखिरी वाले वीडियो में कि भाई बहुत कुछ समझ गए, ठीक है। और जब आप दिसंबर 2023 का देख लोगे तो और भी आपका दिमाग खुल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो टेबुलेटेड वैल्यू था यानी कि क्रिटिकल वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, जो दिया रहता है उससे छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा है मतलब कि हम लोग रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट, यहाँ पे बस ये लिख दीजिएगा, वी डू नॉट रिजेक्ट एट द लेवल ऑफ 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वही लिख दिए, ठीक है। देयरफॉर वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वॉज सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग द मीन वीकली सेल्स एट 5% ऑफ लेवल सिग्निफिकेंस, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए लिखने का तरीका मैं क्या बोला हूँ, बहुत सिंपल, आपके ऊपर है कैसे लिखना है। हम लोग का जो कैलकुलेटेड वैल्यू था वो टेबुलेटेड से छोटा है, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को नहीं रिजेक्ट कर सकते, आप यहीं पे कोई कर देते फुल स्टॉप। उसके बाद नल हाइपोथेसिस में क्या था, तो वही लिख देंगे, देयरफॉर द मीन वीकली सेल्स आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज इक्वल टू द मीन वीकली सेल्स बिफोर द कैंपेन, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। देखिए देयरफॉर वी कैन नॉट कंक्लूड, है ना, यानी कि हम लोग नहीं ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो था वो सक्सेसफुल इंक्रीज़ हुआ है, सक्सेसफुल इंक्रीज़ क्या है, मीन वीकली सेल को, ठीक है। वही बात हुआ ना कि हम लोग ये बोल रहा था कि क्या सक्सेसफुली इंक्रीजिंग हुआ है, यहाँ पे देखिए आप बोल रहे हैं, एंड द सो द वेरीफाई द सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एट 5% ऑफ लेवल सिग्निफिकेंस, तो हम लोग नहीं भाई नहीं हुआ सक्सेसफुल, तो वही लिख देंगे देयरफॉर, बस, है ना, ये आपके ऊपर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हम लोग देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, द मोबाइल फोन्स नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट 0 to 9, ठीक है, ये तो पता ही हम लोग को। एन ऑब्जर्वर एनालाइज द मोबाइल नंबर इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ हिज हर, ठीक है, मोबाइल फोन्स एंड प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट 0 to 9 एज गिवन अहेड, ठीक है। तो बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, 0 to 9 नंबर रहता है। तो एक ऑब्जर्वर था ना, वो एनालाइज किया, उसके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना उसमें उसका फ्रीक्वेंसी निकाला, जितने भी 0 to 9 का फ्रीक्वेंसी निकाला कि उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या था। एक तरह से बोले तो बेवकूफ़ी टाइम पास कर रहा था वो इंसान, उसको कोई काम धंधा नहीं था, है ना। तो यहाँ पे देखिए वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो ये पूरा उसका डिजिट दिया हुआ है, ये टेबल था। तो 0 to 9 यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी उसका क्या है, तो 0 का है 99, 1 का है 100, 2 का है 82, इस तरह से उसने एक टेबल बनाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्व डेटा, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, शी एंड ही wants to test whether the digits occur with the same frequency or not, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ना कि ऑब्जर्व डेटा से है ना, तो वो टेस्ट करना चाहता है कि whether the digits, ये जो डिजिट्स है, अक्कर द मतलब सेम फ्रीक्वेंसी और नॉट, यानी कि वो जो डिजिट्स का है वो सेम फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे अलग अलग है, तो उसको वही फाइंड करना है कि जो whether the digits occur with the same frequency or not, यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है कि नहीं, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए हम लोग को दिया हुआ है गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0.05, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ना देख के मैं ऐसे बता रहा हूँ पूरा पढ़ के नहीं, आखिरी में जो ये गिवन दिया रहता है ना उससे आपको समझना है कि क्वेश्चन कौन सा है ना, असली खेला यहीं पे है। तो गिवन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 9 जो है नीचे है, ये एक्स स्क्वायर 9 0.05 इज इक्वल टू 16.918, ठीक है। तो असली यहाँ का खेला है ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ये काई स्क्वायर का क्वेश्चन है, सिंपल। वहाँ पे टी दिया हुआ था, टी टेस्ट का था, काई स्क्वायर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना काई स्क्वायर वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन काई स्क्वायर का आना ही है। ये सेक्शन बी में आता है 10 मार्क्स का, और ईजी रहता है, एकदम तुरंत बना सकते हो। वही कैलकुलेशन वाला खेला है, तो कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन ये काई स्क्वायर का फिक्स है, क्वेश्चन आता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग काई स्क्वायर को भी देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का 5 मार्क्स का है, मैं सेक्शन ए का है, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन 6 है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। याद रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ काई स्क्वायर कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा कैसे काई स्क्वायर इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आपके पास प्रीवियस से को अगर एनालाइज कर सकते हो तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर जहाँ दिया हुआ है वो काई स्क्वायर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है काई स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में हम लोग का जो BCS 40 का अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको जो भी ऐसा कोई टेबल टेस्ट दिया रहेगा उसको आपको बोलेगा फ्रीक्वेंसी या अनवन कुछ भी फाइंड करने के लिए, है ना, टेस्ट वेदर द, तो बस वहाँ पे आपको पहला वही करना है, डिफाइन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो पहला स्टेप वही है, डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको पता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या लेंगे, अब आप लोग बताइए। ये यहाँ पे पढ़ लिए, नीचे असली क्वेश्चन तो यहाँ पे, वो तो ऊपर टाइम पास दिया था। फ्रॉम द सी वॉन्ट्स टू टेस्ट वेदर द डिजिट, सुनिए, सी वॉन्ट्स टू टेस्ट वेदर द डिजिट अकर विथ सेम फ्रीक्वेंसी और नॉट, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा। कमेंट कर सकते हो तो कीजिए, और नहीं तो खुद से लिखिए कि क्या होगा नल हाइपोथेसिस। याद रखिएगा मैंने क्या बोला था। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या चेक करना चाह रहा है कि डिजिट्स अगर विथ सेम फ्रीक्वेंसी और नॉट। तो मैंने क्या बोला था, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रियल, वो कोई भी चीज़ बोलेगा नहीं भाई मैं जिद्दी, मैं नेगेटिव, मैं पोपट ला लूँ, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, द डिजिट्स अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी इन द मोबाइल फोन्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वॉन्ट्स द टेस्ट विद द डिजिट अकर विद सेम फ्रीक्वेंसी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोगों को फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे सब अलग अलग दिख रहा है ना। तो यहाँ पे बस वही उल्टा, द डिजिट्स अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी इन द मोबाइल फ़ोन नंबर, यानी कि यहाँ बोल रहा है कि हाँ भाई जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सेम ही का है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रहा है कि अलग है, तो ये क्या बोल देगा कि हाँ भाई है, सेम है। तो द डिजिट्स अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी इन दी मोबाइल फ़ोन नंबर, और वही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, H1, द डिजिट्स डू नॉट अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नल हाइपोथेसिस का लिखने का तरीका आप अलग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया है कि द डिजिट्स अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, नल हाइपोथेसिस के लिए, और यहाँ पे लिख दे द डिजिट डू नॉट अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया हम लोग का नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये सब जो लिखा हुआ है ना ये स्टेप्स है। अगर आप चाहोगे तो एक काम कीजिए, आप लिख लीजिएगा इसको एक जगह, स्टेप 1 स्टेप 2 ये है। तो स्टेप 1 में हम लोग हाइपोथेसिस कर दिए डिफाइन। अब हम लोग क्या करेंगे ना, काई स्क्वायर को निकालने के लिए हम लोग को निकालना है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होता है सेकेंड स्टेप में। तो सिंस वी आर अज्यूमिंग द डिजिट्स अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी, सिंस देयर आर 10 डिजिट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 730, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, जब हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी को अगर करेंगे ऐड तो यहाँ पे आ जाएगा 730, ठीक है। तो देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डिजिट इज 730 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 73, ठीक है। अब देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो इसमें हल्का सा ये जो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, इसमें हम लोगों को ये चीज़ फाइंड करना होगा इसी जो टेबल दिया हुआ इसी में से, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ना हम लोग क्या माने, यहाँ पे देखिए सब अलग अलग है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है,
तो हम लोग वही नल हाइपोथेसिस में कर दिया कि हाँ भाई जो फ्रीक्वेंसी है वो सब वही है, द डिजीज अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी इन द मोबाइल फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे अलग अलग है तो हम लोग बोल दिया कि नहीं भाई वो एक ही है। तो यहाँ पे वही हम लोग अगर अज्यूम किए हैं कि डिजीज विद द सेम फ्रीक्वेंसी है ना, नल हाइपोथेसिस में हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी माने हैं कि हाँ वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ही है, तो इसलिए यहाँ पे 10 डिजीज दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि हम लोग को टोटल 10 दिया हुआ है ना 0 to 9, तो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इन सबको ऐड करेंगे तो 730 आएगा। तो एक का कितना आएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक का क्या हो जाएगा टोटल डिवाइडेड बाई 10 है ना, टोटल वैल्यू 10 नंबर है हम लोगों का और टोटल है 730, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डिजीज क्या हो जाएगा, तो वही टोटल डिवाइडेड बाई 10, तो 730 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 73। तो यहाँ पे ई का वैल्यू आ गया हम लोग का 73, ठीक है। तो यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग सबको एक तरह माने हैं, तो सबका 73 एक्सपेक्टेड, सबका आ गया 73 है ना। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब देखिए स्टेप 3 क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को सिंपल करना है, कैलकुलेट द काई स्क्वायर स्टैटिक्स, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो लिखा हुआ है टेबल, ये टेबल को एज इट इज़ वहाँ पे बना देंगे यहाँ पे। तो डिजिट्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मतलब ज़ीरो है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसको हम लोग मानेंगे ऑब्जर्व्ड, क्योंकि इसने ऑब्जर्व किया ये चीज़ को, तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो हो गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओ, उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये टेबल एज इट इज़ बनेगा, ठीक है, एज इट इज़। तो ये हो गया डिजिट्स, ये हो गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी ई। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग निकाले थे, ये क्या है 73 है ना, टोटल डिवाइडेड बाय जितना नंबर दिया तो 730 डिवाइडेड 73, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 73 फॉर ईच यानी सबके लिए, तो 73 सब पे 73 लग गया, ये हो गया हम लोग का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे ना ओ माइनस ई, ठीक है, ये मैं फिर से बता देता हूँ, सेम टेबल बनेगा आगे वाले क्वेश्चन में भी, वो तो 10 मार्क्स करेगा, उसमें भी सेम चीज़ बनेगा। तो देखिए ओ माइनस ई निकालेंगे, तो ओ माइनस ई कर देंगे, यानी कि ओ ये है, ई है, 99 माइनस 73 26, इसी तरह से सबका करेंगे 100 73 27 82 में से 73 9 65 में से 73 -8 माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है, जो वैल्यू जैसा आएगा वही निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ओ माइनस ई। अब देखिए इसी तरह से आप क्या करेंगे ओ माइनस ई का होल स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ों को आपको फटफट कैलकुलेट करना होगा, 99 में 73, जो चीज़ दिमाग में कर सकते हैं उसको जरूर खुद से कर लीजिएगा। ये नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में दिख गया 2 × 4 + 6, तो आप इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट करने चलेगा 2 × 4 + 6, ये खुद से कर सकते हो, ठीक है, तो इसे खुद से कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ओ माइनस ई का होल स्क्वायर यानी कि ओ माइनस ई है, यानी 26 का होल स्क्वायर 676, 27 का 729, 9 का 81, 8 का -8 का 64, इसी तरह से सबका होल स्क्वायर कीजिए। उसके बाद आखिरी में ये देखिए ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। मेरे पास जगह नहीं था या फिर मैंने गलती कर दिया था, मैंने सही से अगर मैं चाहता तो इसको छोटा बना सकता था, लेकिन फिर मेरे को बाद में पता चला। तो यहाँ पे लास्ट में निकालेंगे ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। तो यहाँ पे जो आया ओ माइनस ई का होल स्क्वायर यानी कि ये डिवाइडेड बाय ई यानी कि ये, तो 676 डिवाइडेड बाय 73 इज इक्वल टू 9.26। इसी तरह से इसका 729 डिवाइडेड बाय ई यानी 73, तो आ जाएगा 9.98। इसी तरह से हम लोग इस सबका निकालेंगे, ठीक है, और लास्ट में इन सबको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का वैल्यू 61.66, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये हल्का सा इधर उधर चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा 9.26 या किसी में आ जाएगा 9.28, 25 भी आ सकता है किसी में। ये मैंने देखा था, मैं 2 फ़ोन से किया था, मेरे सामने ही था, मैंने सेम प्रोसेस किया था और अलग अलग वैल्यू आया था, इसलिए मैं बोल सकता हूँ आपका भी अलग अलग आएगा। आप मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट लिया है, आप हो सकता है कि 3 ले लो या फिर आप 4 ले लोगे, तो ये वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो उसका आप लोग को ये नहीं लेना है, प्रोसेस सेम है, इसको फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो ये इन सबको हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। अब देखिए कैलकुलेटर का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे ना ये निकाला था, यही चीज़ निकाला हूँ। तो सिग्मा ओ ई का मतलब ये जो लास्ट में वैल्यू आया है, तो सिग्मा ओ ई का होल स्क्वायर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, यानी कि ये जो सिग्मा यानी कि ये लास्ट में जो वैल्यू आया है सबका एडिशन ऐड करने पे, तो ये वही हो गया 61.66, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, डायरेक्ट फार्मूला को इसमें पुट करके यहाँ पे
डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये आ गया हम लोग का 61.66। ठीक है, अब देखिए इसको आप अलग ढंग से भी ऐसे सोच सकते हो कि भैया ये भी तो कर सकते हैं। देखिए ओ माइनस ई का होल स्क्वायर है, सिग्मा मतलब ना टोटल एडिशन मतलब कंप्लीट, तो ओ माइनस ई का होल स्क्वायर। तो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ ना कि मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, तो मान लीजिए इसका कुछ आया एक्स मान लेते हैं सबको ऐड करने पे, और डिवाइडेड बाई ई मतलब ये, इन सब का एडिशन कर लूँगा तो इसका आ जाएगा मान लीजिए 730 है ना। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ एक्स 730, ये भी तो कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, उससे भी वैल्यू ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन उतना नहीं करना है। फिर आप इसको ऐड करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर सबको डिवाइड करोगे। इससे अच्छा आप इसको साथ में करते हुए चलिए ना, ये ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, और इसी को फॉलो कीजिएगा, यही सही बात है। तो इसको इसी तरह से टेबल बना लीजिएगा, और एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा आपका भी कुछ इस तरह से मिस्टेक ना हो जाए जैसे मेरा ये हो गया ना। तो ये चीज़ आप लोग ना करेंगे, इसलिए आप पहले से सही कीजिएगा। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को ऐसे नीचे करके लिख दीजिएगा ओ वगैरह, या फिर डायरेक्ट ओ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा लिखने का। ठीक है, एग्जामिनर को उतना दिमाग है वो ई समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेटर काई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अब जैसे हम लोग को जो टेस्ट बोला था वो काई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को आ चुका है एक्स स्क्वायर का। तो अब हम लोग को आखिरी में क्या करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हम लोग टी टेस्ट निकाल लिए थे, टी का वैल्यू जो हम लोग निकाल लिए थे, उसके बाद क्या किए थे, कंपेयर किए थे, है ना। उस वैल्यू का जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, यानी कैलकुलेटर जो क्रिटिकल वैल्यू जो दिया है या फिर उसको टेबुलेटेड वैल्यू दिए, उसका क्या किया हम लोग, कंपेरिजन किए। वही यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेप 4 में इसको आप 4 बोल ऐसे करके लिख सकते हो। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, नाउ वी कंपेयर द, देखिए अब लिखने का तरीका आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं निकाल, नाउ वी कंपेयर द कैलकुलेटेड काई स्क्वायर, है ना, यानी कि 61.66 जो कैलकुलेटेड आया है। ठीक है, विद द क्रिटिकल काई स्क्वायर वैल्यू। क्या है हम लोग का क्रिटिकल काई स्क्वायर वैल्यू, यहाँ जो दिया है, मैंने बोला था ना असली के लिए यहीं का है, इसी से पता चलेगा। तो ये हम लोग का दिया हुआ है 16.918। ठीक है, तो ये हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग का क्या क्रिटिकल वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू पहले दिया हुआ वैल्यू। तो वही किए, कंपेयर किए, जो आया है हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू उसको क्रिटिकल वैल्यू से 16.918। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर है। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर ग्रेटर होगा तो क्या करेंगे, देखिए सिंस द कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मैंने बताया था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगा टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था ना हम लोग का, यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू था 0.28 वो हम लोग का जो टेबुलेटेड वैल्यू था उससे छोटा था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर पाए थे। वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और यहाँ पे हम लोग का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, है ना। अब देखिए और क्लियर होगा आप लोगों को चीज़ें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे आगे आप इस प्ले लिस्ट में पढ़ोगे ना आपका ये सब चीज़ बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किए तो क्या बचा, यहाँ पे हम लोग लिए थे ना, देखिए यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया हम लोग, ये बोल दिया था कि सेम फ्रीक्वेंसी का है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो अल्टरनेटिव क्या बचा, तो द डिजिट डू नॉट अकर विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो आप डायरेक्ट ये ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर वी हैव इनफ एविडेंस टू कैलकुलेट दैट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजिट्स आर नॉट द सेम। ठीक है, यानी कि भाई फ्रीक्वेंसी डज नॉट अकर द सेम फ्रीक्वेंसी। अब ये लिखने का तरीका है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, मैंने ऐसे लिखा है, देयरफॉर वी हैव इनफ एविडेंस, यानी कि हम लोग के पास इनफ एविडेंस है कि कैलकुलेट दैट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिजिट्स आर नॉट द सेम, यानी कि जो ऑब्जर्व किया था ना फ्रीक्वेंसी वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी जो निकाला है वो अलग अलग है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ नल हाइपोथेसिस के लिए, इसलिए देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है हम लोग का अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग नल हाइपोथेसिस में बोले ना, मैंने क्या बोला था, नल हाइपोथेसिस पोपट लाल है, वो अब उल्टा ही मानेगा, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये बोलता नहीं भाई सेम फ्रीक्वेंसी है ना। तो वही चीज़ है, और अल्टरनेटिव में तो उसका उल्टा होता ही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था उसमें क्या बोला था, यहाँ पे देखिए कि एडवर्टाइजमेंट चलाने के बाद कोई सक्सेस हुआ था, तो नल हाइपोथेसिस जीत दी, नहीं भाई कोई सक्सेस नहीं हुआ था, वो इक्वल टू के था, मतलब कोई बराबर ही था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट था काई स्क्वायर का, मतलब काई स्क्वायर का ये जो स्टेप फॉलो किए हो ना आप, ये स्टेप 1 लिए हो, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रीक्वेंसी निकाले हो, ये चीज़, उसके बाद ये जो टेबल बनाए हो, असली टेबल ये बनाए, उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10 मार्क्स दिला सकता है। अब देखिए
मैं एक और बात डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था सेक्शन ए में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें 4 क्वेश्चन करना होता है, यानी कि सेक्शन ए से 20 मार्क्स और सेक्शन बी जो होता है सेक्शन ए से 20 मार्क्स और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन करना होता है, यानी कि उसमें सबसे 10 मार्क्स का होता है, तो उधर से 30 मार्क्स। तो अगर आप देखा जाए ना, तो अगर सेक्शन बी का आप 2 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो आप ऐसे ही पास हो। सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, लेकिन अच्छे से करना है, परफेक्ट करना है, एकदम सही करना है। तो पास पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप कर सकते हो। अब मैं जैसे जैसे ये होते जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा कि कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसको ज़रूर ये कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है काई स्क्वायर को। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए। फ्री PDF नहीं होगा, ये मैं सेम PDF प्रोवाइड करवाऊँगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे मैं दे दूँगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो आने वाले वक्त में मैं जिनका नहीं करवाया हूँ वो सब का भी आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये BCA से हो ना तो ये चैनल आपके काम का है ही, आज भी है, 6 महीने बाद भी होगा और साल भर बाद भी आपके ये चैनल काम का है ही, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।